चौधरी साहब ने, आज तक वालों ने एक रिपोर्ट अभी शाये की थी कुछ दिनों पहले, मेरे पास है। उसके अंदर वो लिखते हैं, बोलते हैं, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम अगर कोई है तो वो मोहम्मद का नाम है। वो कहते हैं पूरी दुनिया में 15 करोड़ लोगों ने मोहम्मद का नाम अपने बच्चों का रखा है। 15 करोड़ लोग, ऐसा नाम पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो नाम मोहम्मद है। जिधर देखो मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, सारी दुनिया में छाया हुआ है नाम मोहम्मद, सारी दुनिया में। रोकने की कोशिशें हो रही हैं, कंप्यूटर रोक रहा है, मशीनरी रोक रही है, मशीनरी रोक रही है, मगर फिर भी चारों तरफ मोहम्मद 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 मोहम्मद। अपनों की जबान पे मोहम्मद, बेगानों की जबान पे मोहम्मद। लोग जिक्र मुस्तफ़ा को रोकना चाहते मगर कहाँ तक रोकेंगे जनाबे वाला। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये मुस्तफा है, ये मुस्तफा का मिशन है, न रुका है न रुकेगा, न थमा है न थमेगा। लाख कोशिशें कर ले जमाने वाले। हजरत मोहतरम में ये कहना चाहता था जुबैर हसानी साहब। हम 15-20 मिनट और बोलेंगे ताकि घंटा मुकम्मल होगा और बात तमाम हो जाएगी। आप लोग अभी बैठे हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 3 बजे तक वाले कितने, जरा हाथ उठा के बतावें। माशाल्लाह, क्या यार रामा के लोग हैं। वही मोहब्बत, वही जुनून, वही जोश जो पहले था वो आज भी है। अल्लाह खुश रखे और आपके घरों में बरकतें दे, और अल्लाह ताला इस शादी को प्यारे नबी के वसीले से मुबारक बसादत फरमाए। शादी को अल्लाह ताला शादी खाना आबादी फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किसका बेड़ा पाल लग जाए। सलीम है यहाँ? अल्लाह उम्र में बरकत दे और अल्लाह इस चेहरे को सलामत रखे। अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब और तुम्हारी आने वाली दुल्हन का नसीब रोशन फरमाए, और तुम्हारे माँ बाप की आंखों को अल्लाह ताला तुमसे ठंडक अता फरमाए। बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा टाइम और लूं। आखिरी ट्रिक ये यूज किया उसने। किसी रास्ते से जब दीन नहीं रोका, मुस्तफ़ा का मिशन नहीं रोका, तो उसने सोचा चौधरियों को बुलाऊं। इलाके के चौधरियों को बुलाना शुरू कर दिया। जैसे इलाके के बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे मदाले के कुछ लोग यहाँ आ जाएं, पंचायत कर लें, और जनाब रामा के कुछ लोग मदाले में पहुँच जाएं, फतेहपुर नगला में पहुँच जाएं जनाब वाला पंचायत करने के लिए कि ये साहब बड़े आदमी हैं इलाके के, इनकी बातों को माना जाता, सुना जाता। ऐसे ही उसने बड़े बड़े लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। उनके रोको 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 रोको, अब्दुल्ला के बेटे को रोको, मगर अब्दुल्ला का बेटा रुक ही नहीं पा रहा था। एक बड़ा आदमी आया, उस बड़े आदमी का नाम हबीब था, यमन का रहने वाला था, बड़ा चौधरी था, वक्त का सूरमा था। उसे भी बुला लिया। बुलाया जनाब वाला, पूरी मंडली बैठी थी इनकी। वो आगे आने के बाद बोला क्यों बुलाया मुझे? तो जनाब वाला बोला सांस तो ले ले, बैठ तो जा, बात करेंगे। कहा बात बताओ। कहा अब्दुल्ला का बेटा है, नाम है मोहम्मद। कहाँ? अबू तालिब का भतीजा। बोले अब्दुल मुत्तलिब का पोता। हाँ हाँ उसी की बात कर रहे हैं। लाख रास्ते रोके हमने, रुक नहीं पा रहा है, सैलाब थम नहीं पा रहा है। जनाब वाला कहने लगा सबको बुला बुला के देख लिया, थक गए, अब आखिरी सहारा तुम हो, उम्मीद की किरण सिर्फ तुम हो। तुम ऐसा करो, पूरे मक्के में तुम्हारी बात चलती है, नाफिजुल कौल हो, बालिगुत तौल हो। तुम ऐसा करो, घर घर जाओ, लोगों को समझाओ और उनसे कहो अब्दुल्ला के बेटे के करीब ना जाए। अजीब आदमी है वो, अब्दुल्ला का बेटा अजीब शख्स है वो। एक बार जो उससे बात कर लेता वो उसी का हो जाता है। एक बार जो उससे बात कर लेता उसके चरणों में अपने सर को रख देता है। पता नहीं कौन सा जादू है उसकी जबान में। हजरत मोहतरम गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम लोगों को। जनाबे वाला हजरत में ये अर्ज कर रहा था कि बातें कर रहे हैं आपस में, क्या करें क्या ना करें। तो जनाबे वाला हबीब बोला आप क्या चाहते हो? कहा मैं ये चाहता, हम ये चाहते हैं, पूरी मंडली चाहती है अंजुमन मुशरिकीन मक्का की, कि पूरे जिम्मेदारान ये चाहते हैं, ओहदेदारान अरकान सब ये चाहते हैं कि मक्के वालों को रोक दो। तुम्हारी बात काटी नहीं जाएगी, तुम्हारी बात मानी जाएगी। तुम नाफिजुल कौल हो, बालिगुत तौल हो, रोको अब्दुल्ला के बेटे को। हबीब बोला एक बार मेरी बात कराओ, पहले मैं चेक करूं है क्या। एक बार
तो अबू जहल गुस्से में खड़ा हो गया तमतमा के, कहता तुम एक बार की बातें करते हो, झगड़ा तो सारा एक ही बार का है, एक बार बात करो, कैसे बात करो, एक ही बार का झगड़ा है, जो एक बार बात कर लेता है वो फंस जाता है उसके नेटवर्क में। काहे अबू जहल, तेरी तरह जाहिल नहीं हूं मैं, रेस्पॉन्सिबल हूं, जिम्मेदार हूं, तेरी तरह सड़क छाप नहीं हूं। बुलाया है मुझे तो फिर मैंने तुम्हारी सुन ली, जिम्मेदारी है मेरी उसकी भी सुन लूं, ये जिम्मेदारी है मेरी, अखलाकी फरीजा है मेरा, उसकी भी सुनो। नहीं नहीं, बात करने को अलाउ नहीं किया जाएगा जनाब वाला। हबीब को आ गया गुस्सा, बोले अपना ताम तमोलुआ संभालो, हम जा रहे हैं यमन को। तो जनाब वाला ये चल दिए यमन को। हज़रात मोहतरम जैसे यमन की राह पकड़ी, उतबा ने कोलिया भर लिया, कोलिया जैसे तुम कोलिया कहते हो, उतबा ने कोलिया में भर लिया, बाहों में भर लिया, और किसी जनाब वाला शहबा उठा, कंधे पकड़ लिए, और अबू जहल रुका, उठा जनाब वाला रास्ता रोक लिया, और रास्ते में बीच रास्ते में खड़ा हो गया, जाने नहीं देंगे, आखिरी सहारा उम्मीद की किरणों, कहा जो मैं कहता हूँ वो करो। कहा ठीक है आप वापस तो आओ। तो जनाब वाला हबीब वापस आए, बैठे, कहा ठीक है हम लेटर लिखते हैं, खत लिखते हैं, हम अब्दुल्ला के बेटे को बुलाते हैं, अपने सामने बात करवाएंगे, अकेले में बात नहीं करवाएंगे। कहा अकेले में बात नहीं होगी, तुम सबके सामने बात होगी। हजरात मोहतरम फिर लेटर लिखा गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास वो लेटर गया, और मुस्तफ़ा के पास जैसे ही वो लेटर गया, मेरे नबी की ये शान रामा वालो, मेरा नबी सारी लाइफ मुस्तफ़ा 63 साल की ज़ाहिरी जिंदगी में न किसी से डरा, न किसी से झिझका। मेरा बहादुर मुस्तफ़ा, सूरमाओं का सूरमा नबी, बहादुरों का बहादुर पैगंबर, किसी के सामने कभी सरेंडर नहीं हुआ रहा वालों, कभी नहीं झुका। जैसे ही लेटर पढ़ा, जैसे ही खत पढ़ा, सुभान अल्लाह, हुजूर पाक साहिब लौलाक फौरन खड़े हो गए जाने के लिए। जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत चलने लगे, वो चले राहें खुली, वो चले, मुअत्तर हो गई फिजाएं। जनाब वाला खुदा की कसम वो तो चलते थे तो उनकी चाल ही अलग है। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। चाल ही गजब की है, स्टाइल ही गजब का है। कितनों की कितने कुफ्र और शिर्क के दिलदारों की जान तो उनकी चाल ने ले। आज जब गलियां सजी हैं मुस्तफा से और गलियारे महके हैं मुस्तफा की जवानी से, तो खुदा की कसम हर शख्स ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे, मगर ये अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल्ला का जवान जो राहों से तशरीफ लाए। हजरत आ जाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह तशरीफ ले आए हजरत। बड़ी जिम्मेदारी है, एक अनार 100 बीमार, कहां कहां जाएं, किस किस की सुने। हमारी जमात में निहायत थी मुतहर्रिक और फाल शख्सियत के मालिक हैं। मैंने आपका जिक्र आपके गायबाने में किया। देखो ना, रामा बुजुर्ग को जामिया रज़विया अल्लाह ने दिया, कुछ दिनों जनाबे वाला लोमत दम रही, अल्लाह ने फिर एक शेर भेज दिया। जामिया रज़विया की नशत सानिया हुई और पूरे भारतवर्ष में वैसे ही गलगला जैसा गलगला कभी था अल्लाह ने नसीब किया। ये मौलाना अल्लामा असनाद रजा की मेहनतों का समरा। ये देखें, ये नाक पूरे गांव की नाक के तौर पर, या पूरे गांव के सर के तौर पर, बिल्कुल गांव के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह का पूरे सर का, पूरे गांव के सर का ताज बना हुआ। कैसा अल्हम्दुलिल्लाह इदारा अपनी शान और शौकतों के साथ खड़ा हुआ है। ये इनकी मेहनतों का समरा है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। इरादे बहुत, हौसले बहुत बुलंद। काश हमारे बड़ों ने और हमारे साथियों ने हमारी इनकी मसाई जमीला को मोहब्बत से गले से लगाया होता तो आज असनाद रजा की पोजीशन ही कुछ और होती। आलम अहले जो
इरादे, जो हौसले अहले सुन्नत की खिदमत के अल्लाह ने इन्हें दिए, ऐसे हौसले बहुत कम लोगों को मिलते हैं। फिक्र है, सोच है, दिल है, बहादुरी है, हौसले हैं, हिम्मत है, और जनाबे वाला संगलाख राहों पे अकेले चलने का हुनर है। और फिर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। ऐसी हस्तियां कभी कभी आती हैं। हम जैसे लोग आपको मिल जाएंगे बहुत, लेकिन काम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। उन्हीं काम करने वालों में से, साफ शफाफ जहनियत रखने वालों में से एक नाम मौलाना असनाद रजा साहब का है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अपना हिफ्ज़ो अमान दे और इनकी कुर्बानियों का बेहतरीन बदला दोनों जहान में अता फरमाए। आज ये रंग और ये कलर नामा में जो है, ये अल्लामा असनाद की बरकतों का और अल्लाह ताला इनका रहीन एहसान है, इनकी तरबियतें हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। तो तकरीर तो वो थी जो कर गए वो। मैं बात करते करते यहाँ तक पहुंचा था कि नबी हमारा सुल्तान है जमाने का। जमाने का सुल्तान है वो। और इस पर मुझे वो बात याद आ गई। बात करते करते हजरत आदि गए। 2 मिनट की बात है, बात करूंगा। कहा बैठ जाओ। ये बैठ गई पूरी मंडली। मुस्तफा के पास लेटर गया। बुला रही है अंजुमन मुशरिकीन मक्का, पूरी की पूरी तुम्हें बुला रही है। मुस्तफा डरे नहीं, बहादुर नबी। सारी जिंदगी बाबुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगते रहे मुस्तफा। बुज़दिल नहीं होना चाहिए आदमी को। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से पनाह मांगी, अल्लाह बुज़दिली से, बुज़दिली नहीं, बहादुरी, सुरमाई, इज्जत नफ्स। मुस्तफा जाने रहमत फौरन लेटर पढ़ते हैं, चल पड़ते हैं। वो चले, गलियारे महके, आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। अरे गजब की चाल है उनकी, गजब का स्टाइल है उनका, उनका स्पीकिंग, उनका वॉकिंग, उनका टॉकिंग, अल्लाह की कसम कितने लोगों को घायल कर गया। कुफ्र की कुछ जान तो उनकी रफ्तार ने निकाल दी, कुछ बची थी तो गुफ्तार ने, और जो रह गई थी रमक जिंदगी की कुफ्र में, खुदा की कसम उनके किरदार ने उसका काम तमाम कर डाला। वो राहों में चले तो दुनिया ये कहती थी कि हमने जवान, पलके झुका के चलते थे, पहला नौजवान था। उन बदअखलाकों के इंसान जानवरों के जंगलों में पहला जवान था जो नजरें झुका के चलता, पल के बिछा के चलता था। तो लोग कहते थे अजीब चाल है इसकी, ऐसा चलता ही नहीं जो और नौजवान चलते हैं। अब्दुल्ला का जवान अजीब अंदाज है उसका। जब गलियारे महके हैं तो अरब ये कहता था कि हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। बचपन था तो दुनिया ये कहती थी कि हमने बच्चे बहुत देखे जनाब वाला, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। जब वो जवान हुए और महके हैं जनाब वाला, क्यों ना महकेंगे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रदा उस चमनिस्तान करम की, जहरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मुस्तफा जाने रहमत चल पड़े जनाबे वाला, बड़ी बड़ी बोलियां कर, हम ऐसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, अबू जहल के तो हम यूं कर देंगे, उस वक्त हम यूं कर देंगे। जनाब वाला जैसे ही मेरे नबी का चेहरा देखा, सुभान अल्लाह, जैसे ही हुजूर का चेहरा देखा, बोलती बंद, सांप सूंघ गए। बड़े बड़े जबान दराज, बड़े बड़े जबान दान, सब ऐसे गुंग हो गए। अगर तुम देख लेते तो तुम कहते कि ये जबान वाले नहीं, गूंगे खड़े हैं, गूंगे। अबू जहल गूंगा, उतबा गूंगा, और मौलाना असनाद जैसे और हम जैसे देखते तो हम कहते कि गूंगे नहीं है, मुर्दे खड़े हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे लाशें खड़ी है, जिंदा लाशें,
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा ने इसी मौके पर इरशाद फरमाया था, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्मों में जान नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह, नहीं है लाशें खड़ी हैं। मुस्तफा तशरीफ लाए। जुबैर हसानी साहब, क्या प्यारा शेर है आला हजरत का। हसानी साहब की शायरी बहुत चमकदार शायरी है। आपने देखा कैसे फलस्तीन का दर्द आपके सामने पेश किया अपनी शायरी में। ये बर्निंग टॉपिक्स पर शायरी लाते हैं अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये शेर कैसा है कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। आ गए मुस्तफ़ा, आ गए तो छा गए। इरशाद फरमाया, क्यों बुलाया हमने? तो अबू जहल मुंह लटका के बोला, हमने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। इसने बुलाया, इससे बात करो। हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं हम, बहुत जिम्मेदार हैं, चौधरी हैं वक्त के। संभल के बात करना अब्दुल्ला के बेटे हमसे, तहजीब से बात करना, तमीज से बात करना हमसे। इरशाद फरमाया, हबीब तहजीब ही सिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। पूरी दुनिया में तहजीब आम करने के लिए, कल्चर आम करने के लिए, अखलाक सिखाने के लिए, तुम्हारे दिलों को पाक और साफ करने ही के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को भेजा है। कहा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज अब्दुल्ला के बेटे, दूध का दूध और पानी का पानी। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, मगर आज खत्ते इम्तियाज खींच देंगे अब्दुल्ला के बेटे। कहा सुना क्या है? कहा सुना है तुम नबुव्वत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया, नबियों के इमाम हैं हम हबीब और रसूलों के सरदार हैं हम। कहा लकीर खींच देंगे आज, इम्तियाजी लकीर। कहा चाहते क्या हो? इरशाद फरमाया, कुछ नहीं, जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं अब्दुल्ला के बेटे। आज बिल्कुल क्लियर कर देंगे, हतमी और फाइनल फैसले। आज के बाद झगड़े ही खत्म हो जाएंगे अब्दुल्ला के बेटे। जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो वो 14वीं रात का चांद चमक रहा है, कर दो तो टुकड़े उसके। हो गया फैसला, कर दो तो टुकड़े। गूगल सर्च करके देख लो तुम, हदीसें पढ़ के देख लो तुम। जैसे ही उसने कहा कर दो दो टुकड़े, अगर जादूगर नहीं हो तो मेरे नबी मुस्कुराए। इसलिए मुस्कुराए होंगे राहों वालों, इसलिए मुस्कुराए होंगे पैगंबर। अरे बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात। ये कोई बात है कि दो टुकड़े कर दो? चांद के बारे में मुझसे कहते हो बहुत छोटी सी बात कर गए हबीब। ये तो बचपन में हमसे वादा कर चुका है। या रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे, आपकी उम्र में बरकत दे। मेरे आला हजरत, तुम्हारे आला हजरत, बर्रे सगीर के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, और बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। अल्लाह सबको आबाद रखे। सलीम की शादी को अल्लाह बरकत फरमाए, बासआदत फरमाए। आने वाली दुल्हन के कदमों में अल्लाह बरकत रखे। आफतों, नहूसतों, बलाओं, वबाओं, वक्त की गर्दिशों और आने वाली बलाओं से अल्लाह दोनों को बचाए रखे और इस दिवाजी जिंदगी में खुशगवारियां और खुशियां नसीब फरमाए। जोर से कह दो आमीन। बचपन में हमसे वादा कर चुका ये। मुस्कुराए। हबीब बोला नहीं कर पाओगे ना,
नहीं कर पाओगे ना, क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे? बहुत खुश है पूरी मंडली। अबू जहल, लुतवा, शैवा, सवाल ही कुछ ऐसा है, चांद के दो टुकड़े, आसमानों की बात। ऐसा लगा जैसे सरसों फूल गई हो, ऐसा लगा मन में सरसों फूल गई, ऐसा लगा जैसे घी के चिराग जला देंगे अब, ऐसा लगा कि इसके बाद कोई सवाल बचता ही नहीं, आखिरी सवाल है ये। क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे? कहा बहुत छोटी सी बात कर गए हबीब। कहा कर दो दो टुकड़े, कर दो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिस्ट्री गवाह है, इतिहास के फड़ाते पन्ने खोल के देख लो रामा वालों, और चांद जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने हंसते ही हंसते, मुस्कुराते ही मुस्कुराते, मुस्तफा हंसते ही कहा मुस्कुराते जरूर हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे पैगंबर ने सबके चेहरे पढ़े और उधर फिर चांद को देखा और उंगली का सीधा इशारा चांद की तरफ है लोगों। जैसे ही किया, ताब कहां ला सका, सीना फटके रह गया चांद का, दो हिस्सों में बट गया चांद। एक हिस्सा फौरन पूरब में था तो दूसरा हिस्सा खुदा की कसम फौरी तौर पर पश्चिम में था। शर्मा गया हबीब, पसीने आ गए हबीब को, पैरों के नीचे जमीन निकल गई हबीब के, और अबू जहल कांपने लगा। हबीब के पैरों के नीचे जमीन निकल गई और हबीब जनाबे वाला चेहरे का कलर बदलने लगा, पीला पड़ गया। अंदर से सोचने पे मजबूर हो गया हबीब, अच्छा खासा ये चांद था, दुनिया तारीफ करती थी इस चांद की, मगर अभी ये दो हो गए हैं हबीब। कयामत तक लानत बरसेगी दुनिया की तुझ पे कि तेरी वजह से ये हुआ है कांड, ये पूरा हादसा, ये ट्रेजेडी हबीब तेरी वजह से। अरे दुनिया भर की गाली खाएगा हबीब तू अब। चेहरे पे कलर आ रहे जा रहे हैं, बड़ा शर्मिंदा हो रहा है कि ये बहुत बुरा हुआ। हाथ जोड़ के बोला, चालाक आदमी था, बहुत होशियार था, बहुत इंटेलिजेंट था वो, बिला वजह का सूरमा थोड़ी था, इंटेलिजेंट था। दिल दिल में कहने लगा, दो रह गए तो हबीब तेरे लिए क़यामत, तेरे लिए नदामत। हाथ जोड़ के बोला, अब्दुल्ला के बेटे कर दो दोनों को एक, दोनों को एक कर लो। मुस्तफा फिर मुस्कुरा दी। अरे मत लो हमारे सबर का इम्तिहान अब्दुल्ला के शहजादे, कर दो दोनों को एक, मत तड़पाओ, कर दो दोनों को एक। मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं। हबीब बोला, उठाओ उंगली, उठाओ उंगली, कर दो दोनों को एक। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहते हैं हम, जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत ने हबीब पे तरस खाते हुए उंगली का इशारा किया है, हजरत मोहतरम हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते दोनों हिस्से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। पूरब वाला पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला पूरब की तरफ चला। रामा बुजुर्ग के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए, मगर इन साइंस वालों से कहो, साइंस वालों से कहो, दोनों हिस्से जुड़ तो गए, मगर साइंस वालों शीशा अगर एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो, बीच में दरार रह ही जाती है। ये वही दरार है, रोड नहीं दरार है, रोड नहीं फटन है, रोड नहीं शिगाफ है, और ये आज भी मुस्तफा की हुकूमत का पता बता रहा है। वाह। अरे वसीम भाई, अल्लाह आबाद रखे। क्या खाली कोनों में कलर भरा है हजरत क़िबला अल्लामा हसन रज़ा साहब ने। माशाअल्लाह, सलामत रहें आपको तरबियत देने वाले, और आप सब, अल्लाह ताला सबको आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे। मुझे घंटा हो गया है मुकम्मल, 1 घंटे से कुछ ज्यादा हो गया है। मैं 10 मिनट की 15 मिनट की इजाजत और लूंगा। बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। आपने वाकई मोहब्बत का हक अदा कर दिया। मोहब्बत ये नहीं कि आपने मुझे ये पैसे दे दिए, मोहब्बत ये है कि आप उसी कलर में अभी तक बैठे रहे जिस कलर में आप शुरू से बैठे थे। मोहब्बत ये है। एक वक्त एक बार को तो शैतान ने अपना काम कर ही दिया था।
मगर कैसा करम फिर अल्लाह ने किया, सुभान अल्लाह। रोजाना मुलाकातें होती हैं और रोजाना यही बातें होती हैं। शैतान को रोजाना चैलेंज करता हूँ कि हिम्मत है तो नबी के गुलामों को रास्ते से हटा के दिखा, नहीं लाख वसवसे पैदा कर लेगा, मगर शैतान खुदा की कसम हार जाएगा, हार जाएगा। और अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात ज़कात हो तेरे पास तो उठा के देख, ये नबी के गुलाम है। जलसों में लाता तरह तरह की बेहूदगियां करता, मगर नबी के गुलाम, नबी के गुलाम है। रोजाना हारता है, रोजाना हारता है शैतान, रोजाना जलील होता। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना फतेयाब होते हैं, सुभान अल्लाह। तो बहुत कोशिश की रागिब भाई, अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े रागिब साहब आपके घर में बरकत और आपको अमानत के तौर पर इन भाइयों और घर वालों के लिए महफूज और मामून फरमाए। बहुत बढ़िया घराना है हजरत, और माशाअल्लाह नबी के जिक्र से चेहरों पे अल्हम्दुलिल्लाह कैसी हरियाली छाई हुई है। ये उस मोहब्बत का असर है जो आपके रोबोए कल्ब में बसी हुई है। आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहना चाहता था आपसे, क्या कह के गए थे, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, अल्लाह आबाद रखे। इज्जत माब आली जनाब राशिद साहब किबला बुजुर्ग हैं हमारे, इनकी उम्र में बरकत, रोजी में वुसअत हो और कब्र में और हश्र में उजाले नसीब हो। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने औलादें तो सबकी होती हैं, मगर औलाद पैदा करना कमाल नहीं है। औलाद पैदा करना, अगर इशारों की जबान में समझो तो अल्लामा असनाद रज़ा भी ये कहना चाहते थे, मगर ये खुल के नहीं कह पाए, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में से किसी को इनके अल्फाज महसूस हो जाएं। मगर मुझे आपसे कोई खौफ नहीं है, न कोई खतरा है। मैं खुल के ये बात कहूंगा, चाहे आप उसको बेअदबी समझो, मगर ओपन टंके की चोट पर, माइक के मुंह पर अला रऊसिल शाद ये कहूंगा कि औलाद पैदा करना कोई कमाल नहीं है। औलाद कुत्तों की होती है, औलाद जानवरों की होती है। बच्चे पैदा करना क्या कमाल है? क्या चीलों के बच्चे नहीं हैं, बकरी के बच्चे नहीं हैं, भैंस के बच्चे नहीं हैं, कि गाय के बच्चे नहीं हैं, बैल के बच्चे नहीं हैं, किसके बच्चे नहीं हैं? क्या सांपों के सपोले नहीं होते? क्या चीलों और गिद्धों और कौओं के बच्चे नहीं होते? होते हैं सबके बच्चे, जानवरों के भी बच्चे होते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है, बल्कि उसकी गर्दन में हुजूर की गुलामी का पट्टा डालना कमाल है, उसे नबी का गुलाम बनाना कमाल है। शादी का मौका हो तो मुस्तफा की बातें करो, पैदाइश का मौका हो तो मुस्तफा की बातें करो, जनाजे का मौका हो तो मुस्तफा की बातें करो, अव्वल दोम तीजे का मौका हो तो मुस्तफा की बातें करो। जिंदगी के किसी भी शोबे में, एट एवरी कास्ट, एट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, मुस्तफा जाने रहमत को सुनाते रहो, याद कराते रहो और उसके सामने मुस्तफा जाने रहमत की तस्वीरें पेश करते रहो। तरोताजा रखो मुस्तफा का बयान अपनी औलादों के सामने, तरोताजा रखो घरों में भी, और अपनी बहुओं से भी कहो, उन बुढ़ियों से भी जो बुढ़ियां अपनी बहुओं से कहती हैं सेब खाओ, संतरे खाओ, अनन्नास खाओ। अनन्नास खिला रही है बुढ़िया और संतरे खिला रही है बुढ़िया, मशवरे दिए जा रहे हैं ताकि बच्चा मोटा ताजा और फरबा हो और खूबसूरत हो। माना बूढ़ी अम्मा, बच्चा खूबसूरत होना चाहिए, फरबा हो, मोटा ताजा हो, ठीक है, मगर अम्मा और मशवरा देने वाली बहन, बच्चे के साथ दो चीजें आ रही हैं, एक बॉडी और एक बॉडी को एक्टिवेट करने वाली रूह। दो चीजें हैं, बॉडी की कोई हैसियत नहीं है। क्या हैसियत है इस बॉडी की? दो चीजें होती हैं, इनसे पूछो, हकीकतें दो तरह की होती हैं, एक सीन एक अनसीन, एक दिखाई देने वाली और एक ना दिखाई देने वाली। जो दिखाई देने वाली है वो बहुत कमजोर होती है,
और जो न दिखाई देने वाली है तो बहुत पावरफुल स्ट्रांग होती है। जैसे बॉडी है दिखाई दे रही है, लेकिन जो चीज बॉडी को एक्टिवेट कर रही है वो रूह है, वो दिखाई नहीं दे रही है, और वही ज्यादा स्ट्रांग और वही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही ज्यादा अहम है। जनाबे वाला रूह दिखाई नहीं दी, अरे अगर रूह नहीं हुई तो बॉडी का क्या मतलब है? आंख है ऐसी फटी की फटी रह, मुंह खुला खुला रह जाएगा, मुंह है मगर खुल गया, आंखें हैं मगर खुली हुई हैं, हाथ है चल नहीं सकता, तो क्या बॉडी की कोई हैसियत? मगर सबकी नजर बॉडी पे है, सबकी नजर, सबकी तवज्जो बॉडी पे। फेस वॉश लाओ, क्रीम लाओ, नीविया लाओ, पीविया लाओ, घरों में क्रीमों के झगड़े हो रहे हैं। क्रीम 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 क्रीम, ये क्रीम वो क्रीम, लिस्टें बनकर तैयार हो जाती हैं। सलीम साहब आप भी जरा मोहतात रहिएगा। 20 चीजों के नाम अगर लिख दिए हैं और किसी वजह से 19 आ गई और 20वीं में जेब खाली हो गई, नहीं आ पाई, 20वीं चीज अगर नहीं आ पाई तो फिर खैरियत नहीं है। तजर्बे फिर खैरियत नहीं, आड़ी तिरछी हो गई, नाराज हो गई। उनसे कहते पानी लाओ तो पानी तो लेके आती हैं मगर घूम के जाती हैं, सीधी चली नहीं रही हैं। पूरा दिन हो गया पूछते पूछते बात क्या हो गई, बात क्या हो गई, कुछ बता के ही नहीं देती। मगरिब का टाइम, ईशा का टाइम, खुशामद करते 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 आधी रात हो गई। बात क्या है, बात क्या है? आधी रात में जाकर राज खोला। ये राज तश्तस्बाम हुआ, दोनों आंखें भीगी और एक आंख में गंगा और दूसरी में जमुना। रोते हुए बोली, मुझे मिल ही क्या है इस घर में आज तक, मुझे मिला ही क्या इस घर में आज तक। ये जुमला है जबान पर। अरे ना शुक्रिया औरत, क्या नहीं मिला तुझे इस घर में आके? तुझे जन्नती ससुर मिला, तुझे जन्नती सास मिली, तुझे जन्नती शौहर मिला और अल्लाह की कसम जन्नती औलादें मिली। क्या नहीं मिला है? अल्लाह का शुक्र अदा कर। किसी वहशी के घर में नहीं है, किसी जंगली के घर में नहीं है, तू मुस्तफा के गुलामों के घर में है। तुझे सबसे बड़ी दौलत ये है कि तू नबी के गुलामों के घर में है। अरे ओ लोगों, क्या मौलाना असनाद रजा साहब ने नहीं बताया? क्या मैं इमरान हनफी नहीं बता रहा हूँ? इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत नबी की गुलामी है, सबसे बड़ी दौलत नबी की गुलामी है। हजरात, ये कुर्सियां क्या हैं, ये माल क्या है, ये इज्जतें क्या है? अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया में सबसे बड़ा मनसब, सबसे बड़ी पोस्ट, सबसे बड़ा ओहदा अगर तुम्हारे पास है तो वो ये है कि तुम नबी के गुलाम हो, तुम नबी